बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से जो है वो अल्लाह की इबादत करते होंगे और सारे दुनिया जहान के लोगों के लिए दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला हर इंसान पे अपना अपना करम रखे, हमारे बुज़ुर्गों की लंबी उम्र जो है वो अता करे, क्योंकि ज़ाहिर है बुज़ुर्गों से ही ज़िंदगी है, हमारे बड़ों से ही हमारी ज़िंदगी है। अब ज़ाहिर है अल्लाह अगर हम ये जो प्यारे हैं, जो औलाद है जो अपने माँ बाप से बड़ा प्यार करती है तो उनके ज़ाहिर है बस में नहीं है, हालांकि वो क्या करे कि अपनी हर चीज़ जो है अपने वो माँ बाप पे निछावर कर दें। लेकिन अब ये मौका बड़ा मुश्किल होता है जब इस तरह हम बात करते हैं और किसी के साथ जो गुज़र रही है दूसरा जो है वो उसका कोई थोड़ा बहुत अंदाज़ा कर सकता है, लेकिन 100% जो जिसके साथ गुज़र रही होती है उसी को उसका अंदाज़ा होता है। तो लेकिन आप जो है कि दूसरे हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी दुआ तो हम कर सकते हैं ना, और आगे अमली तौर पर अगर अल्लाह हमें को तौफीक दे तो वो भी हमें करना चाहिए। अब जिस तरह कहा जाता है कि जी कोई तकलीफ़ हो तो दुनिया के किसी कोने पे कोई मुसलमान तो हर एक को फ़ील होना चाहिए, तो इसी तरीके से हमारे जो माँ बाप हैं हर एक को मुसलमान को ऐसे ही फ़ील होना चाहिए कि किसी के माँ बाप जो हैं वो मेरे माँ बाप ही हैं। इसी तरीके से हमारी फ़ीलिंग होनी चाहिए मुसलमान के हवाले से कि अल्लाह ताला, क्योंकि देना अल्लाह ताला ने है, हमारे तो अगर दुआ करनी तो कोई लफ्ज़ ही हिलने ना, ज़बान ही हिलनी, तो हमने तो अल्लाह के करम से वो ज़बान भी हमसे हिलाई पता नहीं क्यों नहीं जाती। अब कुछ रातें ऐसी होती हैं जो मुबारक रातें होती हैं तो उसमें दुआ की जा सकती है, और उसमें आप देखें ना कि अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं और नीयत से दुआ करते हैं और आपको अगर ये है कि जी मेरी कोई इबादत मैंने करनी थी तो मैं अगर ये दुआ किसी के लिए कर रहा हूँ तो मेरी इबादत में कोई कमी हो जाएगी, मैंने कोई नीयत की हुई थी कि मैंने इतने नफल पढ़ने हैं, तो लेकिन क्या अल्लाह रसूल को पता नहीं कि आपने नफलों की नीयत की थी और उसके बावजूद जो है आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं। तो ये अल्लाह का ताला का सिस्टम है जो हर ऐप से डेफिनेटली 100% तो हमारे लफ्ज़ दुनिया के हिसाब से 100% की बातें हम करते हैं, तो अल्लाह ताला है कि अल्लाह ताला को पता नहीं कि आप कुछ इबादत करना चाह रहे थे लेकिन इबादत आपने उसको थोड़ी देर के लिए रोक दी है और आप किसी और की दुआ में लग गए हैं। तो अल्लाह ताला के ख़ज़ाने में कमी है कि उसको पता नहीं है कि आपने क्या करना था और अब आप किसके लिए दुआ कर रहे हैं। ये हमारी यकीन की कमी होती है कि हमने वो किसी के लिए दुआ करेंगे तो मेरे 2 नफल मिस हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं होती। तो हमें दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। किसी के लिए कर दें कि जी वो मेरा हमसाया जो है उसको कोई मसले हैं तो उसको पैसे दे दे, मैं हज पे नहीं जा सका उसको पैसे दे दूँ, तो क्या हम ये कहेंगे कि उसका हज जो है उसका कबूल नहीं हुआ, उसका हज हुआ ही नहीं। ये अल्लाह ताला के ख़ज़ाने में कोई कमी, कोई मसला है कि जो उसने उसको पैसे दे दिए तो वो हज पे नहीं जा सका तो वो कहे जी मेरा हज ही नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह उसको तौफीक दे तो वो हज पे चला जाए दोबारा, लेकिन अल्लाह देने वाला है, तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए सारी उम्मत के लिए, सारे लोगों के लिए, सारे जानदारों के लिए कि अल्लाह ताला सेहत अता करे, हमारे बड़ों की लंबी उम्र अता करे, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती की लंबी उम्र अता करे। क्योंकि वो बातें तो बड़ी हमारे पास हैं कि प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप ज़रा ध्यान से मेरे पास आएँ कि ऐसा कुछ पीछे दुआ करने वाला, लेकिन ये है कि वो नबी हैं, हम सारे नबियों को ही मानने वाले हैं, लेकिन हमें दुआ तो हमने करनी है ना, दुआ हमें करनी चाहिए किसी के लिए भी। तो अपना टॉपिक जो है जो लास्ट टाइम हमने फील्ड प्रॉपर्टीज़ का किया था, इसको कुछ हम टूल के तौर पे अप्लाई करेंगे और अपना टॉपिक जो है रिलेशनशिप, इसकी थ्योरी करेंगे और फिर 2 टेबल्स को रिलेट कैसे किया जाता है इसकी थ्योरी करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लेक्चर अपना कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये हमने लास्ट लेक्चर में जो डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, अब उसको अगर हमने अप्लाई करना हो इस टूल के अंदर, डेटाबेस एक्सेस के अंदर, तो ये देखें ये हमने सॉफ्टवेयर चलाया है। इसमें हमने ये टेबल जो बनाया था, ये टेबल हमने बनाया हुआ है। इस पर अगर हम राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। अब ये देखें, ये हम किसी फील्ड पर जब क्लिक करते हैं ना, तो हमने कहा था ना कि 2 एरियाज़ हैं डिज़ाइन व्यू में। एक टॉप एरिया जो है टॉप में, जिसमें हम फील्ड के नाम, डाटा टाइप और इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और फिर बॉटम पैन है जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज़ अगर हम करते हैं ये वैलिडेशन रूल कोई अप्लाई कर देते हैं, सपोज़ ये हम किसी न्यूमेरिक टाइप पे अप्लाई करते हैं इंग्लिश में, सपोज़ इंग्लिश पे हम ये अप्लाई करते हैं वैलिडेशन रूल।
इसके लिए हम इधर से वो नॉट इक्वल टू का साइन अगर हम डालेंगे या कोई टेक्स्ट लिखेंगे, इस तरीके से आप ये इधर से अप्लाई फॉर्मेट में, अगर ये आप नंबर टाइप की फील्ड है तो फिर फॉर्मेट में जो हमने फॉर्मेटिंग की थी वो हम अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, ये देखें ये इधर भी है, इधर आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। इनपुट मास्क में यहाँ पर आप इनपुट मास्क जो आप टाइप करना चाहें वो टाइप कर सकते हैं, या हमारे पास ये डिफरेंट ये 3 डॉट कहीं पर भी आते हैं ना, इसका मतलब है एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इनपुट मास्क जो है वो कह रहा है कि सिर्फ टेक्स्ट और डेट टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट पे हम करेंगे, इनपुट मास्क पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये अब ये वो विज़िट स्टार्ट हो जाएगा। इधर पासवर्ड सेलेक्ट करना चाहें तो आप पासवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, जब हम डाटा एंटर करेंगे तो डाटा जो है वो हमें नज़र नहीं आएगा, सिर्फ वो स्टार के निशान। मैं फर्स्ट नेम पे सपोज अप्लाई कर रहा तो इनपुट मास्क क्लिक करते हैं, इधर क्लिक करेंगे तो जब मैं डाटा एंटर करूँगा तो पासवर्ड ये जो करैक्टर्स जो हैं वो मुझे नज़र आएंगे स्टार के तौर पर। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के आगे अगर आप लिखते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप टाइप भी कर सकते हैं, और ये तो मज़ीद एक्सप्रेशंस हैं जो आप मज़ीद प्रोग्रामिंग के लिए जाना चाहें। अदरवाइज़ जो है कि यहाँ पर आप जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे, फिर वैलिडेशन रूल है, इधर आप यहाँ पे लिख सकते हैं वैलिडेशन टेक्स्ट। फिर ये रिक्वायर्ड था कि जी आप इसका डाटा आपने लाजमी आप चाहते हैं कि डाटा एंटर किया जाए या ना किया जाए, लाजमी रिक्वायर। फिर इंडेक्स में हमने बात की थी, इंडेक्स में नो था, लेकिन अगर आप इंडेक्सिंग करना चाहें तो मज़ीद हमारे पास 2 आप सेटिंग्स वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। येस, अब ये नेम पे भी इंडेक्सिंग ये कर देगा। अदरवाइज़ ये देखें, अच्छा मैं ये एक और बात, ये स्टूडेंट आईडी जो था जिसमें प्राइमरी की अप्लाई की तो ये देखें इंडेक्स पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, येस। जैसे ही आप किसी भी फील्ड पे प्राइमरी की अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडेक्सिंग भी ऑन हो जाती है और साथ ही वो वैल्यूज़ भी नो डुप्लिकेट भी नज़र आ जाती है। आप किसी भी फील्ड पर ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये आप ये देखें, ये नेम करते हैं तो इसकी हमारे पास फील्ड का साइज़ जो है ये, ठीक है, फील्ड का साइज़ क्या है जी, मैक्सिमम 255। ठीक है, ये आप नंबर करते हैं तो डिफ़ॉल्ट टाइप में क्या नज़र आ रहा है, लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद आप यहाँ पे डेटा टाइप्स, ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ की थी वो इसके आगे किसी भी, पहले आप फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और नीचे प्रॉपर्टी विंडो के आगे वो आप लिख देंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो उस फील्ड पर वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी जब हम डाटा एंटर करेंगे। ये हमारे पास जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था। ठीक है, अब जो है ये इसको यहाँ पे हमारा ख़त्म, ये टॉपिक जो लास्ट लेक्चर में इसकी हमने देखा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसकी मज़ीद जो है अगला टॉपिक अब हमने रिलेशनशिप का करना। ठीक है, ये हमने टॉपिक कर लिया था टेबल बनाने का। मॉडिफाइंग का टेबल जो है ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में स्किप है, ये नहीं करेंगे हम। अगला टॉपिक आएगा हमारे पास, वो होगा, ये सारे स्किप हो रहा है, ये रिलेशनशिप का टॉपिक आएगा कि अब 2 टेबल्स को जब हमने रिलेट करना है तो पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि रिलेट कैसे किया जाता है, और फिर इन 2 टेबल्स को हम कोई टेबल क्रिएट करेंगे, और टेबल क्रिएट करने के बाद जो है इसको हम आपस में रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। ये अब पेज हम 79 पर आ चुके हुए कि टेबल रिलेशनशिप, टेबल को जब हमने रिलेट करना है, रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश अमंग टेबल्स बाय रिपीटिंग फील्ड्स इन मोर देन वन टेबल। इन दिस वे डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिवेंटेड इन डेटाबेस। हमको एक फील्ड जो है, जो हमने चैप्टर 2 में टाइप्स ऑफ कीज़ पढ़ा था और उसमें प्राइमरी की और फॉरेन की बात की थी, जब हम 2 टेबल को रिलेट करना चाह रहे हैं, सपोज़ 1 टू मैनी रिलेशनशिप के हवाले से, तो एक टेबल में जो प्राइमरी की होगी, जिस तरह अभी हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, मैं आपको करके भी बताऊंगा कि जैसे 2 टेबल टीचर और स्टूडेंट के टेबल को हम रिलेट करना चाहते हैं, तो टीचर का टेबल वन साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट का टेबल मैनी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों टेबल को जब आप रिलेट करना चाह रहे हैं तो फिर टीचर के टेबल में जो प्राइमरी की है वैसा ही कॉलम हम स्टूडेंट के टेबल में प्राइमरी की का बनाएंगे।
और फिर जो है ये हमें बनाना पड़ेगा 1 to many के लिए। मैनी साइड का जो टेबल होता है उसमें एक कॉलम बनाना पड़ता है। उस कॉलम का बनाने का मकसद सिर्फ 2 टेबल्स को रिलेट करना होता है। तो फिर ये जो हम रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं तो डिफरेंट स्टेप्स की मदद से 2 टेबल को हम रिलेट करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है रिलेशनशिप का, कि हमें जब 2 टेबल को रिलेट कर देते हैं तो हम रिलेशनशिप का टॉपिक क्योंकि क्रिएट किया हुआ है, तो फिर हम एक टेबल की मदद से दूसरा जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं जो दूसरे टेबल में मौजूद हैं वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, बजाय इसके कि मैं डाटा मैं एक टेबल में लिखूं वही डाटा दूसरे टेबल में लिखूं ताकि मुझे वो डाटा हम एक्सेस कर सकें। ये तो डुप्लीकेशन हो जाएगी ना। रिलेशनशिप जो है डुप्लीकेशन से हम कंप्यूटर साइंस में रिलेशनशिप के टॉपिक की मदद से ही बच सकते हैं। अब ये आपने रिलेट करना है तो क्या करेंगे, ये मैं आपको ये पहले टेक्स्ट बुक और फिर नोट्स के वाले से इसको डिस्कस कर लें, फिर मैं आपको ये करके भी बताऊंगा। क्लिक द रिलेशनशिप बटन ऑन द टूल बार, इस पर क्लिक करेंगे। शो टेबल का हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स नज़र आ जाएगा जिससे हम 2 टेबल या जितने भी टेबल जिसको रिलेट करना चाह रहे हैं उस पर हम ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप विंडो आ जाएगी जिसमें वो 2 टेबल्स जो हैं एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के तौर पर आपको डिस्प्ले कर दी जाएंगे। फ्रॉम द शो टेबल विंडो क्लिक द शो टेबल बटन ऑन टूल बार, डबल क्लिक इन द नेम्स ऑफ द टेबल यू वुड लाइक टू इंक्लूड इन द रिलेशनशिप। आप वो टेबल के नाम इसमें इंक्लूड कर दें जो आप रिलेशनशिप में जिसको शामिल करना चाह रहे हैं। जब आप वो जितने टेबल्स को आपने शामिल करना चाहते हो रिलेशनशिप में क्लिक कर दिए, क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे, या हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपने लिंक क्रिएट करना है टू लिंक फील्ड्स इन टू क्लिक एंड ड्रैग अ फील्ड। वो एक टेबल की एक फील्ड पे क्लिक करेंगे और दूसरे टेबल की फील्ड पे जाके माउस के बटन को रिलीज़ कर देंगे, बटन छोड़ेंगे तो हमारे पास एक एडिट रिलेशनशिप विंडो नज़र आ जाएगी। ये जो नज़र आ रही है यहाँ पे, इधर जो है ये देख लें, ये इधर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स एंड क्लास टेबल, उसमें क्लास आईडी वो स्टूडेंट्स के टेबल में क्लास आईडी के साथ रिलेट हो रहा है। और फिर हमें एक ऑप्शन है इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, इसको भी क्लिक करेंगे तो फिर वो जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी की में वही वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं जो हम मेन टेबल में जो पेरेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की में होती हैं, या इनको खाली छोड़ा जा सकता है, तो इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा। फ्रॉम दिस विंडो सेलेक्ट डिफरेंट फील्ड्स इफ नेसेसरी एंड सेलेक्ट एन ऑप्शन इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। These options give access permission to automatically make changes if key record in one is deleted। ठीक है, ये हम देखेंगे, मैं आपको करके बताऊंगा, ये आगे थ्योरी भी है। Check the enforce referential integrity box to ensure that the relationship are valid and that the data is not accidentally lost when data is edited or deleted। ठीक है, डाटा लॉस ना हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, नाउ कनेक्ट्स दी 2 फील्ड्स के इस तरीके से आपको नज़र आ जाएगा। और फिर ये जब आप एक मेन टेबल को जब ओपन करेंगे, जिस तरह यहाँ इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स एंड क्लासेस है, टेबल वो मेन टेबल है, इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको ये एक आइकॉन एक प्लस का नज़र आ जाएगा। प्लस का मतलब है कि इसको आपको पता है जब आप विंडोज़ एक्सप्लोरर की बात करते हैं जिसमें डिफरेंट फोल्डर्स नज़र आते हैं, प्लस का मतलब है जब उस पर क्लिक करते हैं तो आगे मज़ीद सब फोल्डर्स या फाइल्स आपको नज़र आती हैं। इधर भी प्लस का मतलब है कि कोई एक जो हायरार्की है वो एक्सपेंड की जा सकती है। प्लस पे क्लिक करेंगे तो फिर वो जो रिलेटेड रिकॉर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। जब प्लस पे क्लिक किया तो ये नज़र आ रहा है रिलेटेड रिकॉर्ड रिलेशनशिप की मदद से, तो फिर ये प्लस जो है वो कन्वर्ट होके माइनस में कन्वर्ट हो गया कि ये आपको रिलेटेड रिकॉर्ड दिखा रहा है, आगे मज़ीद उसको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशनशिप का टॉपिक है। इसमें हमारे लिए कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ ये हमारे पास इसकी वर्किंग है। ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की हम बात कर रहे थे, ये शॉर्ट क्वेश्चन अब हैं यहाँ पे। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज़ अ रूल दैट मेंटेन्स कंसिस्टेंसी अमंग द रोज ऑफ 2 टेबल। द रूल स्टेट, ये फॉरेन की के हवाले से है, इफ़ देयर इज़ अ फॉरेन की इन वन रिलेशन, कि अगर एक टेबल के अंदर फॉरेन की मौजूद है, आइदर ईच फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की वैल्यू इन दी अदर रिलेशन, दूसरे रिलेशन में उसकी वैल्यू फॉरेन की वही वैल्यूज़ होंगी जो दूसरे रिलेशन में प्राइमरी की में होगी, या फॉरेन की को खाली छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर ये अब 4 लाइनें करेंगे तो ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी
का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले नोट से इसको कंप्लीट हम कर लें, उसके बाद मैं रिलेशनशिप का टॉपिक आपको करके भी बताऊंगा। उसी में दो ऑप्शंस और मौजूद हैं जब आप ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के रूल को अप्लाई कर रहे होते हैं। वो होता है कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड और कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड। ये भी ऑप्शन मौजूद हैं, इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है, एक को ऑन किया जा सकता है, दोनों को ऑन किया जा सकता है, दोनों को ऑफ किया जा सकता है। अब ये यहाँ पे हमारे पास ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पहले कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड, ठीक है, ये यहाँ तक करेंगे ये, तो ये कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड का शॉर्ट क्वेश्चन। इफ़ द कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड चेक बॉक्स, अगर आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो व्हेन एवर यू चेंज द प्राइमरी की ऑफ अ रिकॉर्ड इन द प्राइमरी टेबल, मेन टेबल में जब प्राइमरी की का वैल्यू कॉलम जो है उसकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो जो भी रिलेटेड रिकॉर्ड में जो वैल्यूज़ हैं वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। देखें ना, हमने क्या बात की है कि फॉरेन की में वो वैल्यूज़ होंगी, वही वैल्यूज़ होंगी जो मेन टेबल में प्राइमरी की में होंगी। तो जब आप मेन टेबल में प्राइमरी की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, अगर आपने ये ऑप्शन ऑन की होगी कैस्केड अपडेट की ऑप्शन को ऑन किया होगा, तो जब मेन टेबल में प्राइमरी की वैल्यू को चेंज करेंगे तो फिर वो जो रिलेटेड टेबल है उसकी वैल्यूज़ को भी एक्सेस ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। किसकी वजह से? जब आपने ये कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड की ऑप्शन को ऑन सेलेक्ट किया होगा। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड। इसके लिए ये आखिरी 3 लाइनें हम कर लेंगे। इफ़ द कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड चेकबॉक्स, अगर आप इसको ऑन करते हैं कैस्केड डिलीट, तो जब आप मेन टेबल में जो किसी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे जिसका रिलेटेड रिकॉर्ड दूसरे टेबल में मौजूद होगा तो वो रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये मैं आपको जो है चीज़ें, ये रिलेशनशिप में ये एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, फिर कैस्केड अपडेट, कैस्केड डिलीट, ये मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसा परेशान ना हो, ये शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। अब इसको पहले नोट्स के हवाले से इसको पहले कवर कर लेते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब हम ये रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर हो तो रिलेशनशिप इज़ अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टेबल। ये लॉजिकल कनेक्शन है, ज़ाहिर है कि हम फिज़िकल कनेक्शंस की बात नहीं कर रहे। फिज़िकल कनेक्शन तो डेफिनेटली हो जाता है, हार्ड डिस्क की हम बात करते हैं, लेकिन हम तो सॉफ्टवेयर की मदद से इन टेबल्स को रिलेट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टॉपिक जो है वो रिलेशनशिप का होता है। रिलेशनशिप इज़ एस्टेब्लिश बाय कनेक्टिंग वन और मोर फील्ड्स ऑफ टू टेबल। ये रिलेशनशिप आप क्रिएट कर सकते हैं दो टेबल्स की एक या एक से ज़्यादा फील्ड्स की मदद से, उनको कनेक्ट करते हुए। द फील्ड यूज टू कनेक्ट टू टेबल नॉर्मली हैव सेम नेम। ज़्यादातर जो दो टेबल की दो फील्ड्स को आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप के टॉपिक से रिलेटेड, तो ज़्यादातर इन फील्ड्स के नाम जो हैं वो भी सेम होते हैं, डेटा टाइप भी सेम होती है और इनका जो साइज़, फील्ड साइज़ जो है वो भी सेम होता है। रिलेशनशिप जो आपने क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट किया जाएगा? द प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज़ एज फॉलोज। आप डेटाबेस फाइल को ओपन करेंगे, रिलेशनशिप आइकॉन पे क्लिक करेंगे या टूल्स में रिलेशनशिप पे, तो ये रिलेशनशिप का आपको एक डायलॉग बॉक्स नज़र आ जाएगा जिसमें जितने भी टेबल्स अवेलेबल हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। किसी भी टेबल पे क्लिक करके आप ऐड पे क्लिक करेंगे और जो टेबल है उस पर क्लिक करके ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये रिलेशनशिप विंडो के अंदर जो है ये हमें ये नज़र आ जाएंगे। क्लिक द नेम ऑफ द टेबल टू बी एडेड, ऐड का बटन पे क्लोज कर देंगे जितने भी टेबल्स को जब आपने ऐड कर लिया तो जितने भी टेबल्स हैं वो रिलेशनशिप विंडो में नज़र आ रहे होंगे। फिर हम क्लिक करेंगे, जो मेन टेबल में प्राइमरी की है उस पर क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और दूसरे टेबल में फॉरेन की के साथ अटैच कर देंगे। अगर क्लिक करके वहाँ रिलीज़ कर देंगे अगर ये 1 to मैनी रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। जैसा टीचर का टेबल है उसमें टीचर आईडी, इस पर क्लिक करेंगे, रिलेशन विंडो में क्लिक ही रखेंगे और स्टूडेंट के टेबल में टीचर आईडी पे माउस लेके जाकर हम छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास जो है ये स्टेप करेंगे, रिलीज़ कर देंगे बटन को, तो फिर ये रिलेशनशिप विंडो ओपन हो जाएगी। अब वही देख लें, टीचर के टेबल में टीचर आईडी, स्टूडेंट के टेबल में टीचर आईडी, ये नज़र आ रहा होगा। तो फिर ये एडिट रिलेशनशिप विंडो नज़र आ जाएगी। इसमें नॉर्मली इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को ज़्यादातर हम ऑन करते हैं ताकि ये रूल भी अप्लाई हो जाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का।
सिलेक्ट करेंगे इनफोर्स डिफरेंशियल इंटेग्रिटी के चेक बॉक्स क्रिएट पे क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा और एक लाइन आपको नज़र आ जाएगी डिफरेंट फील्ड्स के दरमियान, जैसे टीचर आईडी ये और यहाँ पे टीचर आईडी के साथ लिंक हो रहा है और ये वही हमारे आइकॉन नज़र आ गए हैं 1 2, ये इन्फिनिटी का निशान है तो ये बन गया हमारे पास 1 to मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, ये इस तरीके से ये हम कर लेंगे। फिर इसी में हमारे पास कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट की ऑप्शंस हैं। जब हम इन्फोर्स करते हैं और ये इस ऑप्शन को हम कैस्केड अपडेट या कैस्केड आप डिलीट की ऑप्शन को भी मज़ीद ऑन कर देते हैं, तो कैस्केड अपडेट को ऑन करते हैं तो जैसे ही आप मेन टेबल में प्राइमरी की को चेंज करेंगे तो जितने भी रिलेटेड फील्ड्स हैं उसको भी एक्सेस जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर देगा। जैसे दो टेबल्स हैं, टीचर और स्टूडेंट, टीचर पेरेंट टेबल है, स्टूडेंट चाइल्ड टेबल है। अगर हम टीचर आईडी 4 5 6 उसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो जितने भी रिलेटेड रिकॉर्ड हैं टीचर आईडी के 4 5 6 वो टीचर आईडी की वैल्यूज़ उन रिलेटेड रिकॉर्ड के अंदर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। ये मैं करके आपको बताऊंगा। कैस्केड डिलीट, ये अगर आप इन्फोर्स करते हैं इन्फ्रेंशियल इंटेग्रिटी को और साथ ही साथ भी कैस्केड डिलीट के ऑप्शन को भी चेक करते हैं तो जैसे मेन टेबल में आप किसी रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं जिसके रिलेटेड रिकॉर्ड दूसरे टेबल में मौजूद हैं, उसको आप डिलीट करेंगे। डिलीट्स ऑल रिकॉर्ड है रेफरेंस दी प्राइमरी की, व्हेन यू डिलीट द रिकॉर्ड दैट कंटेन्स दी प्राइमरी की, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जितने भी रिलेटेड रिकॉर्ड है उनको भी डिलीट कर देगा। दो टेबल्स हैं जैसे टीचर आईडी, टीचर और स्टूडेंट, तो अगर आप टीचर आईडी के रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं और इसके रिलेटेड रिकॉर्ड ये हमारे पास स्टूडेंट के टेबल में मौजूद हैं तो सारे टीचर आईडी से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट उनको कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको अब जो है अब इसको हम देख लेते हैं अपने टूल के हवाले से। अब इसको हम देखते हैं स्टूडेंट। अब इसकी ना मैं आपको प्रैक्टिस करवा के बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये लास्ट टाइम जो है हमने स्टूडेंट का टेबल बनाया हुआ था, उसमें ये स्टूडेंट आईडी, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इंग्लिश लिखा हुआ है। अब हम एक टेबल ना टीचर का बना लेते हैं। ठीक है, अब टीचर का टेबल मैं पहले बनाता हूँ। क्रिएट में हम ये टेबल डिज़ाइन व्यू में हम ये अब टीचर का टेबल बना रहे हैं। ठीक है, ये ज़रा आप माइंड में रख लें, टीचर का हम टेबल बना रहे हैं तो ये हम टीचर और ये आईडी और इसकी टाइप जो है हम ये नंबर रखते हैं और ये मैं मैक्सिमम ज़्यादा फील्ड्स नहीं लिखता। फिर मैं टीचर का नेम ये लिख देता हूँ, इसकी टाइप टेक्स्ट ही है। अब टीचर आईडी जो है इस पर हम प्राइमरी की असाइन कर देते हैं। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब इसमें देख लें कि टीचर आईडी का मैंने मिनिमम कॉलम रखे हैं। इसको जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो इसका वो नाम पूछेगा तो इसमें टीचर, इस टेबल का नाम टीचर रख देता हूँ, टीचर इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, ये टीचर हमारे पास बन गया। अब ये टीचर का टेबल बन गया। ये अब स्टूडेंट के टेबल में जब मैं इसको ना 1 to मैनी रिलेशनशिप से लिंक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें ये इसको हम डिलीट अगर कर दें, अब ये दो हमारे पास टेबल है। स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास ये कॉलम नज़र आ रहे हैं। अब अगर 1 to मैनी रिलेशनशिप बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने टीचर का टेबल के अंदर जो मैंने ये बनाया था इसमें टीचर आईडी एक कॉलम था और एक टीचर नेम। ठीक है, अब मुझे स्टूडेंट के टेबल के अंदर जो है वो मुझे स्टूडेंट के टेबल के अंदर भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसका मकसद सिर्फ रिलेशनशिप करने के लिए होगा। तो मैंने यहाँ पे भी एक टीचर और आईडी और इसकी टाइप भी जो है क्योंकि वही है नंबर वो मैंने रखी। ठीक है, अब ये इनको मैं रिलेट करने के लिए जो है अब मुझे स्टूडेंट के टेबल के अंदर टीचर आईडी कॉलम बना दिया और टीचर के टेबल में तो ये बनाई हुआ। अब इसको मैं रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और देखते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो इसको हम देखते हैं। डेटाबेस टूल्स में जाएंगे, इसमें ये रिलेशनशिप का आइकॉन आपको नज़र आ रहा है, क्लिक करेंगे। अब इसको ये नज़र आ रहा था, मैं आपके लिए इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि जो है हम इसको स्टार्ट से ही इसको देखें। ठीक है, ये मैं डिलीट का बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये शो टेबल, जब इस पर जाएंगे तो ये हमें ये डिफरेंट टेबल जो बने हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं। मैंने टीचर का टेबल पे ऐड पे क्लिक किया तो ये देखें कि ये रिलेशनशिप बिल्डिंग को टीचर का टेबल ये ग्राफिकल ऑब्जेक्ट तौर पे नज़र आ गया। स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर ये नज़र आ गया। इसको क्लोज़ कर देंगे तो अब ये जो रिलेशनशिप विंडो है इसमें
दो ये टीचर और स्टूडेंट के जो टेबल्स जो हैं ये मुझे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के तौर पर नज़र आ रहे हैं। इसमें इसके कॉलम नज़र आ रहे हैं, इसमें स्टूडेंट के टेबल के कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, और इसमें जो प्राइमरी की जो कॉलम जो प्राइमरी की उसके साथ की का निशान नज़र आ रहा है। अब मैंने रिलेशनशिप क्रिएट करना है 1 to many। अब इसमें टीचर आईडी ये प्राइमरी की है और स्टूडेंट के टेबल में टीचर आईडी, इसको मैं फ़ॉरन की करना चाह रहा हूँ। मैं अब टीचर आईडी पे क्लिक करूँगा, माउस के बटन से मैंने क्लिक किया हुआ है, क्लिक ही रखा हुआ है मैंने माउस का, क्लिक का जो लेफ़्ट क्लिक का जो बटन है वो रिलीज़ नहीं किया हुआ। अब मैं टीचर आईडी जो कॉलम है इस पे जाके मैं क्लिक करूँगा, रिलीज़ करूँगा, क्लिक रिलीज़ किया तो ये एडिट रिलेशनशिप विंडो नज़र आ गई। इसमें देख लें टीचर के टेबल में टीचर आईडी और स्टूडेंट के टेबल में टीचर आईडी, इसको हम रिलेट करना चाह रहे हैं। इस ऑप्शन को मैं ऑन करता हूँ, अभी पहले मैं इसको ऑन करता हूँ, क्रिएट करूँगा तो ये 1 to many रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, अब ये 1 to many रिलेशनशिप बन चुका हुआ है। अब इसमें मैं डाटा एंटर करता हूँ। ठीक है, इसको सेव करना है, जी हाँ सेव करना है। टीचर के टेबल में अब मैं जब डाटा एंटर कर रहा हूँ मैं मिनिमम रख रहा हूँ। मैंने एक टीचर आईडी 10 रखा और इसका नाम जो है वो असद रख लिया। दूसरा जो है टीचर आईडी मैंने सपोज़ 20 रख लिया और इसका नाम मैंने अहमद रख लिया। ठीक है, अब 2 ये मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब ये मैंने 2 एंट्रीज़ की हैं। इसके बाद मैं अब स्टूडेंट के टेबल में जा रहा हूँ। अब ये देखें, ये पहले से डाटा एंटर किया था लेकिन टीचर आईडी जो है ब्लैंक था। अब इधर मैं टीचर आईडी में 10 और 20 के अलावा मैं 40 लिखता हूँ। जैसे ही 40 लिखा, क्योंकि मैंने इस ऑप्शन को रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के ऑप्शन को ऑन किया हुआ है, जैसे ही मैंने 40 लिखा तो ये एक एरर आ गया, यू कैन नॉट ऐड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज़ रिक्वायर्ड इन टेबल टीचर। आप ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो है ये जो डाटा आप वैल्यू एंटर करना चाह रहे हैं यही वैल्यू टीचर के टेबल में होनी चाहिए। तो ये एनफोर्स की मदद से है। मैं यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ या मैं जो है वो क्या लिख सकता हूँ, मैं 20 लिख सकता हूँ, 10 या 20 लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा। उसके बाद जो है मैं दूसरा जो है इधर मैंने 20 लिख दिया। अब एक डाटा मैं और एंटर कर लेता हूँ, उम्र ये मैंने लिखा और इसका लास्ट नेम जो है उमर, फिर इंग्लिश के मार्क्स इसके लिख दिए, फिर मैथ के मार्क्स लिख दिए। ठीक है, जो भी लिखा गया। अब इसमें फिर मैं ये कौन से टीचर से पढ़ रहा है, ये भी टीचर आईडी 10 से पढ़ रहा है। ठीक है, मैंने ये डाटा एंटर किया। इंडेक्स और प्राइमरी की जो है वो उसको आप नल वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, हमारे पास अब टीचर आईडी जो है इसमें हमने स्टूडेंट आईडी में कुछ लिखा नहीं था, देखें वो एरर वो मुझे दिखा रहा है। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब ये डाटा मैंने एंटर कर दिया, इसको मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब ये देखें अब मैं रिलेशनशिप कर चुका हूँ। अब मैं टीचर पे जब डबल क्लिक करूँगा, ये वो आइकॉन है जो हम बात कर रहे थे कि जब इस आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये प्लस का क्लिक करेंगे तो ये देखें अब वो रिलेशनशिप की मदद से क्या हो रहा है कि टीचर आईडी 10 जो है कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, 2 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। अब मुझे वो टेबल तो ओपन नहीं करना पड़ा स्टूडेंट का टेबल, तो ये रिलेटेड रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। ये जो 20 जो टीचर जो है अहमद वो कितनों को पढ़ा रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक स्टूडेंट बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये रिलेशनशिप की मदद से हो गया। अब रिलेशनशिप का जो मज़ीद हमारे पास टॉपिक था उसको हम देखते हैं। रिलेशनशिप में जाकर इसको मैं मज़ीद इस लाइन पर डबल क्लिक करूँगा तो वो एडिट मेरे रिलेशनशिप विंडो का। अब मैं कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट की ऑप्शन को भी मैंने ऑन कर दिए। ओके, अब ये इसको मैं सेव कर दूंगा। अब मैं टीचर के टेबल में आया हूँ और इसमें मैं सपोज़ कोई एक अगर मैं यहाँ इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टीचर आईडी क्या था 10 था ना, मैंने अब इसको लिख दिया 110 मैंने कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही आप ये देखें कि जब हम स्टूडेंट के टेबल में जाएंगे तो वहाँ जहाँ कहीं भी 10 लिखा होगा वहाँ भी ऑटोमेटिकली 110 हो चुका हुआ है क्योंकि मैंने कैस्केड अपडेट की ऑप्शन को ऑन किया था। ठीक है, इसी तरीके से टीचर के टेबल में अगर मैं किसी एक रिकॉर्ड को अगर डिलीट करता हूँ, ठीक है, ये इसको रिकॉर्ड को अगर हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, राइट करके मैं अगर डिलीट कर देता हूँ तो अब उसने आपको दे रहा है कि जी रिलेटेड रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है जी, मैंने कर दिया। अब स्टूडेंट के टेबल में जब जाएंगे तो ये देख लें
वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं, जो रिलेटेड रिकॉर्ड थे वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। तो ये हमारे पास था जो रिलेशनशिप का टॉपिक, जिसको हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली। बाकी जो है वो जो हम कर रहे थे, जो पिछले लेक्चर में जो स्टूडेंट का जो हम प्रॉपर्टीज़ अगर सेट कर रहे थे, तो उसमें भी ऐसे ही है कि जैसे मैं ये लास्ट नेम पे करता हूँ, मैं फॉर्मेट के आगे अगर मैं ग्रेटर देन का निशान डाल देता हूँ और ये इसको जब मैं सेव करता हूँ तो स्टूडेंट पे जब करता हूँ तो ये देखें वो लास्ट नेम में मैंने वो ऑटोमेटिकली नाम जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। इस तरीके से आप जो है वो फॉर्मेटिंग अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये जैसे फॉर्मेट पे मैंने यहाँ इस तरीके से आप यहाँ इसके आगे लिख सकते हैं, ठीक है, वो जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज जो है ये हमारे पास रिलेशनशिप का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं और फिर अगले लेक्चर में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।